अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ HTML और CSS की क्लास नंबर 28। तो क्लास नंबर 27 मतलब कि जो इससे पिछली क्लास थी, उस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इंटरनल CSS क्या है और इंटरनल CSS को यूज़ करके हम वेबसाइट डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इनलाइन CSS क्या है। मतलब आज हम लोग CSS की सेकंड टाइप के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इनलाइन CSS को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप में से वो लोग जिन्होंने क्लास नंबर 27 नहीं देखी, वो ये वाली क्लास देखने से पहले क्लास नंबर 27 को लाजमी से देख लें और इधर ऊपर आई बटन में भी उस क्लास का लिंक आ रहा होगा। और जिन्होंने क्लास नंबर 27 देखी है वो आज की क्लास को भी पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं, फिर आज की प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले HTML का टैग ओपन करूंगा। HTML के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी का टैग ओपन कर लेता हूँ और बॉडी के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी के टैग को क्लोज कर लेता हूँ और सबसे लास्ट में HTML के टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अभी मैं बॉडी के टैग के बाद नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अब मैंने जहाँ पर पैराग्राफ टैग को ओपन किया है वहां से लेकर जहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज किया है वहां तक मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और फिर से मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अभी मैं इनके नेम चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ टैग में लिखा है पाकिस्तान, इसी तरह मैं यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में पाकिस्तान को रिमूव करके लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पंजाब। और इसी तरह से मैं थर्ड पैराग्राफ में पाकिस्तान को रिमूव करके लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सिंध। और ये लिखने के बाद अभी हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और मैं इसको डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास 28 का। और .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट करके सेव कर देता हूँ। और अभी हम चलते हैं डी ड्राइव में और देखते हैं कि हमें वेब ब्राउज़र में क्या आउटपुट शो होता है। तो यहाँ पर मैंने डी ड्राइव को भी ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास 28.html सेव हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो ये है कि जो हमने अपने कोड में 3 पैराग्राफ टैग में कंटेंट लिखा था उसका आउटपुट हमें इस तरह से शो हो रहा है। तो अभी मैं अपने वेब ब्राउज़र को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से क्लियर होता रहे। और जूम इन करने के बाद मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मतलब क्लास नंबर 27 में हम लोगों ने CSS की फर्स्ट टाइप के ऊपर बात की थी जो थी हमारे पास इंटरनल CSS। और उस क्लास में हम लोगों ने सीखा ये था कि इंटरनल CSS क्या है और इंटरनल CSS का जो कोड है वो हम किस तरह और कैसे लिख सकते हैं। इंटरनल CSS में हम CSS का सारा कोड हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लास नंबर 27 का जो कोड है वो दिखा देता हूँ। सो ये है हमारे पास क्लास नंबर 27 की फाइल। और अभी मैं इस फाइल पे राइट क्लिक करके इसको नोटपैड से ओपन कर लेता हूँ और ये है हमारे पास क्लास नंबर 27 का कोड। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैंने हेड टैग को ओपन किया है वहाँ से लेकर जहाँ पर मैंने हेड टैग को क्लोज किया है वहाँ तक ये सारा हमारे पास इंटरनल CSS का कोड है। ये कोड दिखाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को एक बार इंटरनल CSS का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करवा दूं। और आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक क्लास नंबर 27 नहीं देखी, मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लास नंबर 27 देख लें, तभी आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताता चलूँ कि हम लोगों ने 3 बार पैराग्राफ टैग को ओपन किया था और हम लोग चाहते ये थे कि हम लोगों ने पैराग्राफ टैग में जो कंटेंट लिखा है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। तो उसके लिए हम लोगों ने इंटरनल CSS को यूज़ किया और इंटरनल CSS को यूज़ करके हम लोगों ने पैराग्राफ टैग को कॉल की थी और प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर में कलर दे दिया था वो था हमारे पास रेड। और जब हमने वेब ब्राउज़र में आउटपुट देखा था तो वो ये था कि हमारे पास इन तीनों पैराग्राफ टैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका था। बट फ्रेंड्स, अगर हम इन तीनों पैराग्राफ टैग के बैकग्राउंड कलर में मतलब इस पैराग्राफ टैग के बैकग्राउंड कलर में डिफरेंट कलर करना चाहते हैं, इस पैराग्राफ टैग के बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर करना चाहते हैं
और इस पैराग्राफ टैग के बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इनलाइन CSS का यूज़ करना है। सो अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद मैं क्लास 27 के वेब पेज को क्लोज कर देता हूँ और ये है हमारे पास क्लास नंबर 28 का वेब पेज। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर भी 3 बार पैराग्राफ टैग को ओपन किया है। और अभी हम इनलाइन CSS को यूज़ करके इन तीनों पैराग्राफ टैग में जो कंटेंट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो जहाँ पर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ टैग को ओपन किया है, इस पैराग्राफ टैग में मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्टाइल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्टाइल लिख दिया और यहाँ पर मैं अब इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूँगा और इक्वल्स टू के साइन के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करूँगा और लिख दूंगा बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड लिखने के बाद मैं यहाँ पर डैश साइन को यूज़ करूँगा और लिखूंगा कलर। और कलर लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन साइन को यूज़ करूँगा और अब मैं वो कलर लिख दूंगा जो कि मैं बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ग्रीन और ग्रीन लिखने के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दूंगा। सो अभी हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर हम यही सेम कोड इंटरनल CSS में यूज़ करते तो हमारे पास इस वक्त तीनों पैराग्राफ टैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम हो जाना था। सो इसीलिए हम लोग इनलाइन CSS को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी मर्जी की वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकें। सो अभी मैं यहाँ पर नोटपैड को फिर से ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर स्टाइल लिखा है वहाँ से लेकर जहाँ पर मैंने ग्रीन के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज किया है वहाँ तक मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैंने जहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ टैग को ओपन किया है, इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। और इसी तरह से जहाँ पर मैंने थर्ड पैराग्राफ टैग को ओपन किया है और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं इस कोड को दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं बाकी दोनों पैराग्राफ टैग के कलर्स को चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं ग्रीन को रिमूव करके लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पिंक। और पिंक लिखने के बाद जो मेरे पास थर्ड पैराग्राफ टैग है, यहाँ से मैं ग्रीन को रिमूव करके लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल येलो। और येलो लिखने के बाद मैं इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों पैराग्राफ के डिफरेंट कलर्स आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है हमारे पास आज की क्लास का पूरा कोड और उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरनल CSS और इनलाइन CSS का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।